वो मैंने सोचा मैं बोलना पहले मैं बोलता हूँ। ठीक है। मुझे कहना है कि मैं तुम्हें मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम। भाई, कब तक आप इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आपको जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला तो लेना ही होगा। भैया, शादी की डेट फिक्स करके ही वापस आइएगा। भैया, ठीक है, जाओ अब। चले जाएंगे ना भैया। बाय भैया। अरे तुम लोग गाड़ी के साथ क्यों भाग रहे हो? कामिनी, जल्दी भैया, भाभी के बाद ये आपके घर की होने वाली दूसरी बहू होगी। नमस्ते। अरे ये कब हुआ? पूजा भैया, और ये देखो, ये मेरी वाली है। क्या तूने भी? नेहा, आजा। हाय, नमस्ते। भैया, ये मेरी वाली है। अरे नेहा, तुम भी? तो मेरी पीठ पीछे तुम ये कर रहे थे? बाय भैया। ध्यान रखना अपना। देखो ना, इतने कम टाइम में नेहा को उससे प्यार भी हो गया। अच्छा, तुम्हें नहीं हुआ? नमस्ते बेटी। ओह, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। ये मेरा बेटा है जो पहले जाति और धर्म को लेकर भेदभाव करता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने ही इसे अहिंसा और प्यार की भाषा सिखाकर इसे सही रास्ता दिखाया। वो बहुत महान है। आसपास के सारे इलाके में उनके जैसा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति और कोई नहीं है। तुम्हारे पिता के आशीर्वाद से इसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। जी। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान होंगे, तभी ये उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे। वो तारीफ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सच कह रहे थे। मेरे पापा का नाम श्रीनिवास ओडियार है। कई सालों पहले हमारे गांव में दो जातियों के बीच में धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते थे। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे को मार देते थे। रुक जाओ। मेरे पापा ने उन सबको समझाया कि ये गलत है और मेरे पापा की बात मानकर उन सब ने हथियार डाल दिए। छोटे छोटे मसलों को लेकर लोग पंचायत के पास नहीं बल्कि मेरे पापा के पास जाते थे। आसपास के गांव में मेरे पापा की बहुत इज्जत थी, लेकिन मेरा भाई श्रीकांत ओडियार, उसका स्वभाव मेरे पापा से बिल्कुल अलग था। श्रीकांत, गांव में शांति बनी रहे उसके लिए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ और तू चारों तरफ खून खराबा फैला रहा है। आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, पर इस गांव के हालात कभी नहीं सुधरेंगे। वो लोग शांति की भाषा नहीं, सिर्फ मार काट की भाषा समझते हैं। खून तो बहकर ही रहेगा। अरे क्या कह रहे हो? इस बिन माँ की बच्ची के अभी तुम ही सब कुछ हो, इसी के लिए सुधर जाओ। मेरे पापा और मेरे भाई के बीच रोजाना किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते थे। एक दिन हमारे गांव में दंगे के दौरान किसी की मौत हो गई। मेरे पापा गांव वालों को समझाने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अचानक मेरा भाई हथियार लेकर निकल पड़ा। पापा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुका। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। सिर्फ उसकी मौत की खबर आई। सरपंच जी, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं रुक जाइए। जिस समय मेरे खिलाफ जाकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया था, तभी मेरे लिए मर चुका था। लाश को घर में मत लाइएगा, जला दीजिए आप सब मिलकर। जाइए, ले जाइए। सरपंच जी, वो आपका बेटा था। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको उनसे बदला लेना चाहिए। आपके एक इशारे पर हम उन्हें काट के रख देंगे। बस, बहुत हो गया। और कितने बच्चों को अनाथ करने का इरादा है तुम लोगों का? हो सकता है कि मैं वो आखिरी बाप रहूं जिसने अपना बेटा खोया है, और वो आखिरी अनाथ बच्चा ये मासूम बच्ची हो सकती है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। सब लोग मेरे पापा को बहुत मानते हैं। उस दिन के बाद ना तो किसी ने हथियार उठाए और ना ही किसी का खून बहा।
अगर सच कहूँ तो तुम्हें पहली बार देखने पर ही मुझे लगा कि तुम तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह ही हो, जिसको हिंसा में यकीन नहीं है। और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी। सुमित्रा, उठो। पर क्यों? बाद में बताता हूँ। अरे पर बात क्या है? चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे पर अचानक क्या हो गया? भैया, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम लोग अभी फौरन घर जाओ। अच्छा, आपको अपनी होने वाली बहुएं पसंद तो आई ना? अरे गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। क्या हुआ? लेकिन क्यों? वो क्या हुआ? प्लीज दरवाजा खोलो। बस करो, बस करो, बहुत हो चुका। प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। क्या मैं उसे सच मानूं या जो देख रही हूँ उसे सच मानूं? मुझे नहीं पता कि मेरे भाइयों ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया। अगर मुझे कुछ भी गलत लगेगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे कुचल के रख दूंगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं उन सब कमीनों को सबक सिखाता रहूंगा। यही मेरी जिंदगी है। शायद ये मेरी किस्मत थी जो मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये मेरा वादा है, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। भैया, रोक! डॉक्टर, यस, कैसी है वो? वो भी ठीक है। छोटी सी चोट लगी थी सर पर, बट शी विल बी फाइन सून। आप उसे शाम तक घर ले जा थैंक यू सकते हैं। डॉक्टर।
यू वेलकम। भैया अब भाभी कैसी हैं? परेशान मत हो, वो ठीक है। क्या बैतुल्ला तुम्हें मिला? नहीं भैया, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं। फैक्ट्री, फार्म हाउस, राइस मिल, सब जगह ढूंढो उसे। भैया उसकी फैक्ट्री में तो ताला लगा है। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। मिला क्या वो? अभी तक तो नहीं। भैया भाभी ठीक है अब? क्या हुआ भैया? वो चली गई। तुम लोग खाना खा लेना, भूखे पेट मत सोना। भैया हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हम अब तक जो करते आए थे वो गलत था। जब तक हम लोग भैया के साथ हैं वो अपने लिए नहीं सिर्फ हमारे लिए ही जीते रहेंगे। तो भाइयों अब हमें भैया से कहीं दूर चले जाना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोच सकें। कहाँ जाओगे? वो पता नहीं, लेकिन आपसे दूर है। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं भैया, हम नहीं आएंगे। आपने कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए और अब हम आपके दुख की वजह नहीं बन सकते। सच बताइए, क्या आप भाभी को भूल सकते हैं? अगर आप शादी नहीं करेंगे तो हम भी शादी नहीं करेंगे। तो क्या चाहते हो तुम? हमारी भाभी को घर ले आओ भैया। जब तुम लोग छोटे थे तो माँ कहाँ है कहकर परेशान करते थे, और मैं माँ कल आएगी या परसों आएगी कहकर तुम लोगों को मना लिया करता था। तुम लोग मान भी जाया करते थे। उसी तरह इसकी भी आदत पड़ जाएगी। चलो अब घर चलो। नहीं भैया, हम में से कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। जब तक भाभी घर पे नहीं आ जाती, हम में से कोई भी नहीं आएगा। भैया हमने हमारी माँ को तो नहीं देखा, पर सुमित्रा भाभी में हम सबको हमारी माँ नजर आती है। हमें तो वो बहुत पसंद है, और मैं जानता हूँ आपको भी।